ये कहानी है हताशा, लालच और उस अंधेरे रास्ते की, जहां इंसान एक बार चला जाए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। आज हम बात करेंगे आरव की और उस सौदे की जो उसने अपनी ही आत्मा से कर लिया। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन डरावने सवाल से। सोचिए, जब कोई अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका हो और तब एक रहस्यमयी भिखारी उससे ये सवाल पूछे। ये वो सवाल था जो आरव की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये है आरव, एक ऐसा नौजवान जिसे जिंदगी ने एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। आरव की हालत सच कहूं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसके सिर पर लाखों का कर्ज था, नौकरी भी हाथ से जा चुकी थी और जिन दोस्तों को वो अपना सब कुछ मानता था उन्होंने भी मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ लिया था। मतलब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। उसे लग रहा था अब सब खत्म। और ठीक ऐसे ही एक हताशा भरी रात में आरव की मुलाकात सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े अजीब से भिखारी से होती है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो पल था जो उसकी किस्मत को एक बहुत ही भयानक मोड़ देने वाला था। उस भिखारी ने एक बहुत गहरी और सच कहूं तो खतरनाक बात कही। इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उस सौदे की पहली शर्त थी जो आरव करने जा रहा था। उस भिखारी ने आरव को अमीर बनने का एक ऐसा गुप्त रास्ता बताया जो बेहद खतरनाक था और जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। और फिर जो हुआ, उसने आरव के होश उड़ा दिए। वो भिखारी बात खत्म करके उठा और एक शानदार काली लग्जरी कार में बैठकर अंधेरे में गायब हो गया। अब आरव को यकीन हो गया था कि ये कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल नहीं है। अगली मुलाकात के लिए जो जगह तय हुई वो भी उतनी ही अजीब और डरावनी थी। शमशान घाट, एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे। ये अपने आप में एक साफ इशारा था कि आरव जिस रास्ते पर कदम रखने जा रहा था वो रोशनी का नहीं बल्कि गहरे अंधेरे का था। खैर, आरव उस रात शमशान पहुंच गया और वहीं उस नीम के पेड़ के नीचे उसे अपनी अमीरी की ख्वाहिश की असली और खौफनाक कीमत पता चली। भिखारी ने उसे हाकिनी साधना के बारे में बताया। हाकिनी एक पिशाचनी, एक ऐसी शैतानी शक्ति जो दुनिया की हर चीज दे सकती है, दौलत, ताकत, शोहरत, सब कुछ। लेकिन उसकी एक ही शर्त थी, अपनी आत्मा का सौदा। इस सौदे की पहली भेंट इतनी भयानक थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। अमावस्या की रात को एक 18 से 22 साल की मृत लड़की का खून और उसके शरीर के मांस का एक टुकड़ा, ये सब उसे भेंट में चढ़ाना था। हाथ में वो मंत्रों वाला कागज पकड़े आरव के मन में एक सवाल उठा। एक पल के लिए उसके अंदर का इंसान जागा, क्या ये सब करना सही है? क्या मैं सच में ये करने जा रहा हूँ? लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला ले पाता, उसकी किस्मत ने एक और ही खेल खेल दिया। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अचानक हुई दुखद घटना ने आरव को उस शैतानी सौदे को पूरा करने का एक भयानक मौका दे दिया। आरव का फोन बजा। दूसरी तरफ था रोहित, वही दोस्त जिसने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। रोहित घबराई हुई आवाज में बताता है कि शमशान वाले रास्ते पर उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही आरव फौरन उस जगह के लिए निकल पड़ा। जब आरव वहां पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। जमीन पर शीतल की लाश पड़ी थी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसने उसे उसी धोखेबाज दोस्त रोहित के लिए छोड़ दिया था, और अब वो मर चुकी थी। आरव दुख का नाटक करता रहा और जैसे ही उसने देखा कि रोहित फोन पर किसी से बात करने में लग गया है, उसने एक पल भी नहीं गवाया। उसने चुपके से शीतल का खून एक छोटी शीशी में भर लिया और उसकी एक टूटी हुई उंगली उठाकर अपनी जेब में रख ली। उस एक पल में उसके अंदर की सारी इंसानियत मर चुकी थी। और फिर वो रात आई, अमावस्या की काली रात। कहानी अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच रही थी, जहां हाकिनी को बुलाया जाना था। शमशान में उसी नीम के पेड़ के नीचे ठीक आधी रात के सन्नाटे में आरव ने साधना शुरू की। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन अब आरव की आंखों में डर नहीं, एक अजीब सा पागलपन था। वो कांपते हाथों से आग जलाता है और एक भारी गूंजती हुई आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम ह्रीं क्लीं हाकिनी स्वाहा, मम आत्मानं तभ्यं समर्पयामि, आगच्छ आगच्छ स्वाहा। और जैसे ही वो खून और उंगली को आग में फेंकता है, हवा बदल जाती है।
आग से उठे काले घने धुएं के बीच से एक भयानक परछाई उभरने लगती है। पहले सिर्फ दो लाल अंगारों जैसी चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और फिर धीरे धीरे एक खौफनाक चेहरा। सामने हाकिनी खड़ी थी। उसका चेहरा सदियों पुरानी भूख का एक जीता जागता मुखौटा था, जो एक नई आत्मा पर हुकूमत करने का इंतजार कर रही थी। आरिफ का सौदा पूरा हो चुका था। उसने दौलत पा ली थी, अपनी आत्मा की कीमत पर, और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था।